नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अबू सिद्रा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड बुक डे। वर्ल्ड बुक डे के बारे में बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन मैं जो अपना नुक्ता नज़र पेश करूंगा उसको बराह करम तवज्जो से सुनिएगा। एक गल नहीं पढ़न पढ़ान दिए, गल कोई हो रही है। आज के मेरे मुखातिब वो हैं जिनकी उम्रें 5 से 10-12 साल के दरमियान है। सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ये मैंने बनाया है मैसेज, क्योंकि जब तक हम मैसेज को स्पेसिफिक नहीं करते उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो 4 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं पढ़ने के बारे में, किताबों के बारे में, वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, फिर उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि किताबें पढ़ने को दिल नहीं करता। बच्चे जो कहते हैं कि उनका दिल नहीं करता किताबें पढ़ने को, मैं नफ़रत का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उनके जज्बात कुछ इसी तरह के होते हैं। किताब पढ़ना वो कोई पसंदीदा अमल नहीं सुनते। पहला नुक्ता ये है। दूसरी बात जो अक्सर पूछी जाती है वो ये है कि किताब पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं मिलता। तीसरा ये है कि किताबें महंगी बहुत हैं, कैसे हम लेके पढ़ें। सबसे चौथा और आखिरी सवाल ये है कि हम क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो इन चारों नुकात को एक एक करके हम ज़ेरे बहस लाएंगे। पहली बात यह कि किताब पढ़ने को दिल नहीं करता, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। किताब पढ़ने को हर बच्चे का दिल करता है। सिर्फ हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल और किताबों से बच्चों के दिल में नफ़रत पैदा कर दी। कोई बच्चा नहीं है जिसका दिल कहानियाँ सुनने को, बातें सीखने को नहीं करता। अगर वो किताब नहीं पढ़ते तो आसपास के लोगों को पढ़ते रहते। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आवर किड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रिकॉर्डिंग मशीन्स। जो कुछ हम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जैसे चल रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे वो सारी उम्र उनकी गुजरती है। तो ये साल बहुत ही अहम है। बच्चों के दिल में किताब पढ़ने की मोहब्बत तब पैदा होगी जब उनके माँ बाप किताबें पढ़ रहे होंगे। बच्चे जब देखते हैं कि मेरे वालिद और मेरी वालदा किताबों को हाथ नहीं लगाते, किताबों से नफ़रत करते हैं, ज़्यादा बातें कपड़ों की और खानों की और इस तरह की दुनियावी बातें करते हैं, तो उनका ज़हन भी हट जाता है। अमजद ने कहा था, बड़े खूबसूरत शेर हैं ये। मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि उसने माँ के बारे में कहा था। एक बच्चा अपनी माँ को मुखातिब करके कह रहा है, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस हरफ पर उंगली रखो वो रोशन हो जाए। तो माँ जो कुछ करती है बच्चे ने वही कुछ करना है। हमें चाहिए कि हम खुद भी किताबों की कदर करें, किताबों से प्यार करें। बच्चे खुद ब खुद इस तरफ माइल हो जाएंगे। दूसरा नुक्ता यह है कि किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके हम सब बच्चे बड़े अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे वक्त में बरकत दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो सब कुछ कर सकता है, वो हमारे वक्त को हमारे लिए मुफीद बना सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स इस सिस्टम में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी बच्चा बोर महसूस करे, जब उसके पास आप देखती हैं कि करने को कुछ नहीं है, उस वक्त उसे किताबों की तरफ राग़िब करें। दूसरा तरीका ये है कि हम सारा दिन अपनी मुख्तलिफ मसरूफियात में गुजारते हैं, बीच में कुछ वक्त बच जाता है, छोटी छोटी कतरने टाइम की बच जाती हैं, उनको किताब पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। मैंने देखा है यूरोप में, जर्मनी में, जापान में, जब आप मेट्रो ट्रेन पे बैठते हैं तो अक्सर लोगों के पास कोई ना कोई किताब या पढ़ने का मटीरियल होता है।
और उस वक्त को सफ़र के दौरान वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी तरह या हमारे बच्चों की अक्सरियत की तरह उसको वो ज़ाया नहीं करते। तो छोटी छोटी जो रेज़गारी है आपके पास वक्त की, उसको इस्तेमाल करें और उसके नतीजे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। एक और आसानी जो पैदा कर दी है टेक्नोलॉजी ने, वो ये है कि किताब की शक्ल बदल दी है। किताब की दो बड़ी सूरतें हैं, एक है फिज़िकल बुक, कागज़ पे लिखी हुई किताब, दूसरी है ऑडियो बुक। फिज़िकल बुक पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप बाकी सारे काम छोड़ के किताब अपने सामने रखें और पढ़ें। ऑडियो बुक ने ये आसानी पैदा कर दी है कि आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। आप घर में खाना पका रही हैं, सफाई कर रही हैं, ऑडियो बुक साथ साथ चलती रहती है। इसी तरह बच्चा खाना खा रहा है, ऑडियो बुक में से वो अच्छी अच्छी बातें सुन रहा है। सबसे अहम वक्त जो बच्चों के लिए है, जब आप उनके अंदर किताब पढ़ने का शौक़ पैदा कर सकते हैं, वो दो औकात हैं मेरी नज़र में। वैसे तो हर वक्त ही किताब पढ़ने का वक्त है। पहला टाइम वो है बेहतरीन, जब बच्चे को आप सुला रही होती हैं, और दूसरा वक्त वो है जब बच्चा सो के उठता है। द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्लीप आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ही अहम है। बच्चा जब सोने लगे उस वक्त आप उसको कहानियाँ सुनाएं, किताबें पढ़ाएं। इस तरह से आप अपना वक्त किताब पढ़ने के लिए या किताब सुनने के लिए, अब किताब पढ़ने का ज़माना भी है लेकिन ज़्यादा किताब सुनने का ज़माना आ गया है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने मसरूफ़ वक्त में। तीसरा नुक्ता जो हम ज़ेरे बहस लाना चाह रहे हैं वो है कि किताबें महंगी बहुत हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन किताबों से ज़्यादा महंगी जहालत है। अगर आप किताबों पे खर्च नहीं करते तो आपको जहालत का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आइंदा ज़िंदगी ला इल्मी में गुजरेगी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। किताब ख़रीद के आप अपनी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा चीज़ों में, जिनका हल महंगा है, उनसे बच सकते हैं। तो मेरी नज़र में कोई किताब महंगी नहीं है। दूसरा तरीका, जैसे मैंने पहले अभी गुजारिश की है, कि किताबें पढ़ने के साथ साथ किताबें सुनने की भी सहूलत है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सबसे अहम और आखिरी नुक्ता जिस पे आज हम बहस करेंगे वो है कि क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। इस पॉइंट में ही सारी वर्ल्ड डे की जो अहमियत है, वो उसका निचोड़ या खुलासा यही है कि क्या पढ़ें हम। मैं समझता हूँ कि 5 से 12 साल के बच्चे को फ्री हैंड दे के हर किस्म की किताबें, हर किस्म की ऑडियोज़, हर किस्म का मीडिया उसकी दस्तरस में नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना पड़ता है। कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ योर चिल्ड्रन। कुछ दवाएं होती हैं जिनके ऊपर पॉइजन लिखा होता है। अब आपका बच्चा मासूम है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया का, उसके सामने आप हर किस्म की दवाइयाँ रखते हैं, उसने लामहला ज़रूर उसने उन दवाइयों को खाना और चखना है। यही हाल किताबों और इल्म का है। हमें इल्म की दर्जा बंदी करनी पड़ेगी, उसके मरातब मुकर्रर करने पड़ेंगे। जब तक हम ये नहीं करते तो बच्चे गलत किस्म की किताबें पढ़ लेंगे, गलत किस्म की इंफॉर्मेशन उनके अंदर उतर जाएगी, जिसका कोई उपाय नहीं है। फिर न कहना हमें खबर ना हुई। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक। अगर किसी का आज 5 साल से 12 साल की उम्र का बच्चा है तो खुदा के लिए उसे इन चीज़ों से बता दें। बड़े होकर जो कुछ आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि अभी थोड़ी सी तवज्जो आप उनको दे दें। आखिरी नुक्ता जिसमें इन सारी बातों को मैं सम अप करना चाह रहा हूँ, या जो आपको निचोड़ है, पैगाम का आखिरी हिस्सा, वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो
उस अल्लाह के नाम से, उस रब के नाम से जिसने तुम्हें तख्लीक किया। तो बच्चों को हम सबसे पहले ये सिखाएं, जब भी वो किताब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और साथ ही अपने जहन में ये रखें कि हम ये किताबें अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमें वो बातें बताई जिनका हमें इल्म नहीं था। तो असल सिखाने वाली ज़ात, इल्म देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इस बहस को हम अपनी अगली नशिस्तों में जारी रखेंगे।